तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और उनकी मदर हैं। इनका सक्सेसफुली वीजा आया है। कंट्री का नाम है रोमानिया। ये एमबीबीएस करने के लिए स्टूडेंट वहां पर जा रहा है। वीजा इनका आ चुका है। इनसे डिस्कस रहेगी हमारी कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। इवन मैं कुछ ये भी अपडेशंस दे दूं कि रोमानिया एम्बेसी वीजास को भी बहुत रिफ्यूज कर रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स के वीजा से बहुत रिफ्यूज हुए हैं ड्यू टू बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस डाल रहे हैं एम्बेसीज के अंदर, और उसमें जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इनका सक्सेसफुली वीजा आ चुका है। स्टूडेंट से बात करेंगे कितना टाइम लगा है और इनकी क्या प्रोफाइल थी। ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग अभी न्यू दिल्ली में रह रहे हैं। मतलब न्यू दिल्ली के ही हैं। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? ऑनलाइन हमने यूट्यूब से ही एक रिसर्च करके आपके वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो हम काफी इंस्पायर हुए थे, तो इसलिए हमने आपको अप्रोच करा। हमसे मिलने के साथ साथ देखिए, किसी ने कोई भी चीज परचेज करनी है दो चार दुकानों पे जरूर जाता है, काउंसलिंग भी लेता है, सर्च भी करता है। तो आपने भी इतने पैसे इन्वेस्ट करने थे, आपने भी काउंसलिंग ली होगी और भी लोगों से मिले होंगे। मिले थे कि नहीं? नहीं, हमने हमें आपके सर्विसेज ज्यादा अच्छे लगे, तो हम इम्प्रेस हो गए थे फर्स्ट टाइम में ही, तो हमने फिर बहुत सारे वीडियो। और ट्रस्ट वर्दी था, तो इसलिए हमने आप पे ही अप्रोच करा था। मतलब इसी वीडियोस में देख हम फॉर वीडियोस देख के ट्रस्ट आ गया कि चलो करवा लेते हैं। चलो आप, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फीडबैक लगा। आप अम्बेसी में गए हैं आई थिंक 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम सबमिशंस के लिए, फर्स्ट टाइम आप जब अम्बेसी में गए हम्म। थे, जहाँ जब वापस आए हैं अपना वीजा लेने के बाद, आपको मालूम है कि वहां पर रिफ्यूजल्स भी हो रहे हैं वीजा? कुछ आइडिया? यस सर। आप मैं कल ही गई थी वीजा कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि 65 रिजेक्शंस आए हैं बांग्लादेशीज के। ओ, इंडिया के कम है, बट बांग्लादेशीज के ज्यादा है। तो ये देखिए कि आप बहुत बहुत लकी हो। उन्होंने बोला कि आप बहुत लकी हो कि आपके बच्चे का वीजा आ गया है, तो बहुत रिजेक्शन हो रहा है। आपको ये बताऊं कि इंडिया में एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स को भी रिजेक्शन मिली है देखने को। पता है आपको ये? हाँ। फिलहाल तो अभी यस सर। बहुत टाइट हुआ पड़ा है। टाइट का रीजन क्या है कि बहुत सारी गलत एप्लीकेशंस पड़ रही हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लोग एप्लीकेशंस डाल रहे हैं। तो दैट रीजन, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने 8-10 हजार रुपये फीस पे की है यूनिवर्सिटी को। कितनी फीस पे की है आपने यूनिवर्सिटी को? 6,000। सिक्स हाँ। थाउजेंड यूरोज हाँ, आपकी तो बढ़िया फाइव। है, आपको 6,000 वाली मिली है यूनिवर्सिटी। यू आर वेरी लकीस्ट। और इवन जिन्होंने 8-8 हजार यूरो भी पे फीस किया, उनको भी रिजेक्शन देखने को मिली है। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ऐसे, हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं। इवन उसमें से मेरा भी एक स्टूडेंट है। अभी आप हम्म। अभी आप बीइंग ए मदर या बीइंग ए स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं अगर रिजेक्शन होती तो क्या सिचुएशंस होती। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा था। ये मतलब लगभग 3 वीक्स के बाद वीजा आया है। इंटरव्यू के बाद मुझे इतना का टाइम बहुत। तो लगाते हैं, लेकिन बड़ी टेंशन हमें भी रहती है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और एक साल खराब होता है तो हमें भी अपने अंदर गिल्टी फील होती है कि यार ये अम्बेसीज वाले क्या कर रहे हैं। यो हमें नहीं, आप भी जैसे नहीं। जैसे हमें टेंशन हो रही है, दीपक सर है आपके जो दिल्ली में है, ऑफिस में है। हम्म, उन्होंने काफी हेल्प। उन्होंने बहुत कोऑपरेट बहुत। करा, वो कंटिन्यूस अपडेट्स वगैरह देते थे मुझे, हाँ। कुछ चलो, भी होता था वो बताते रहते। तो हम देखिए, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं अपने स्टाफ से यही कहने की कोशिश करता हूँ, यार क्लाइंट ने हम पे ट्रस्ट किया, जस्ट वीडियोस वॉच की है, हमारे पास आ गया, हम्म। हमारे कहने पर लाखों रुपए इन्वेस्ट भी कर रहा है फॉरेन कंट्री में। एटलीस्ट उस क्लाइंट को सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करो, उनका दुख सुनो, उनका कोई भी प्रॉब्लम है फोन सुनो, उनको प्रॉपर रिप्लाई दो। अगर नहीं कुछ पता चल रहा है, मुझसे डायरेक्टली उनसे कॉन्फ्रेंस में बात कराओ कि उनका कोई सोल्यूशन निकालें। तो हमारी ये जरूर सही। कोशिश रहती है कि हम फुल सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को, जहां पर स्टूडेंट्स के अंदर पेशेंस हो, जहां उनके पेरेंट्स के अंदर पेशेंस हो। कुछ बच्चे, जहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, रिफ्यूजल के बाद इरिटेट भी हो जाते हैं, और यार ये क्या हो गया, अभी क्या करें, फलाना कर उसमें। ये देखिए कि रिजेक्शन के बाद नुकसान किसका सबसे बड़ा? नुकसान तो टीचर मतलब स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का, पेरेंट्स का नुकसान है। वो तभी थोड़ा सिस्टम से चलेंगे तो सारा कुछ अच्छा मिलेगा। तो मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपको। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है?
लगभग हम 1 साल तो हो गया है। हमने लास्ट ईयर नवंबर। नवंबर और दिसंबर के एंड में ही हमने अप्रोच करा था। एंड आपके उन्होंने तब से ही हमें गाइडेंस दी आपके 12th में परसेंटेज कितने हैं? है। 75.4%। देखो 75.4% हैं, और यूनिवर्सिटी भी वो मिली है जहाँ पे 6,000 यूरो की 6,000 यूरो की फीस है रोमानिया में जहाँ जा। तो ये देखिए, यू आर द लकीएस्ट। मेरे पास बच्चे 8-8 हजार फीसें देकर जा रहे हैं, जिनकी वहां पे 8-8 थाउजेंड फीसेज हैं। तो बहुत बढ़िया। तो आपने पहले रिसर्च की, 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया, हमसे रजिस्टर्ड हुए हैं, सारी गाइड किया। तो आपका जो एडमिशन है, हमने सिर्फ सिंगल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, अनदर यूनिवर्सिटीज में भी? चलो बहुत बढ़िया हुआ कि देखिए आपका इमीडिएटली कहाँ से एडमिशन आया, आने के बाद फिर प्रोसेस डाला गया, सारा कुछ है। आपके एडमिशन के बाद जब आप अम्बेसी में गए थे, वहां पर बहुत एजेंट्स भी आते होंगे पासपोर्ट उठाकर, 20-20 50-50 ऐसे भी है? हाँ, वहाँ पे वर्क वीजा के लिए काफी एजेंट्स वगैरह थे हाँ हाँ। जो लाइक तो आपको करवा। वहां पे, अच्छा वहां पर मैं अभी देखो, यू आर द स्टूडेंट, आप फिजिकली जाते हैं, हम तो कमरे में बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो आपसे कुछ गाइडेंस मैं लूंगा अभी, क्योंकि अनदर हम्म। स्टूडेंट के लिए अम्बेसी में जाने से पहले जो आपने फेस किया है चीज, वो मैं ये चाहता हूँ कि जो अनदर स्टूडेंट फेस ना करें। हमें क्या करना चाहिए वहां जाने के बाद? हमें प्रिंट निकालने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, स्कैनर की प्रॉब्लम आ रही है फीस डालने के लिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम आपने फेस की सबसे ज्यादा? कुछ ऐसा आइडिया? फर्स्ट, जैसे हमने वहां पे पेमेंट करी क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद, तो उसकी जो रिसीट थी वो हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं थी। हाँ, वो तो प्रिंट वो निकाल। चीज, वो प्रिंट जरूरी होता है एंट्रेंस के लिए, वो आपको एंट्री नहीं देंगे नहीं तो फिर उसके तो बिना। फिर आप प्रिंट लेने गए होंगे, फिर जाकर जमा हुई होगी। हाँ। और इसके अलावा क्या हाँ, फिर जब, तकलीफ? हाँ, फिर और इसके अलावा क्या तकलीफ? और एक मेरे पासपोर्ट साइज फोटो में प्रॉब्लम हुई थी कि पासपोर्ट साइज फोटो की बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए ओहो, हमेशा। नहीं और नहीं, हम इसके लिए देखिए, white। इसके लिए हम बच्चों को बताते हैं, मे भी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या नहीं बताया होगा। ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल चीज है, ये करना चाहिए था पासपोर्ट। और इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा बाकी मेरा बाकी तो सारा कुछ सही था, आपने सारे इंटरव्यू लिया था पहले? इंटरव्यू, आपने भी डेमो इंटरव्यू लिया था मेरा, तो वो हम्म। काफी हेल्पफुल था क्योंकि उसके क्वेश्चंस जो थे वो एक्चुअली सेम क्वेश्चंस ही पूछे मुझसे। तो वहां पर और आपका जाने के बाद बच्चा अफ्रेड भी होता है, सब जब वीजा ऑफिसर से मिलता है, जाता है, थोड़ा सा नर्वस भी होता है, तो आपको भी थोड़ी बहुत ही नर्वसनेस तो आई होगी? स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट वीजा ऑफिसर भी ठीक थी, उन्होंने भी लाइक आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो पोलाइट थी। आप ठीक। पोलाइट रहोगे तो वो भी पोलाइट है। तो ठीक दैट है। इज लाइक बात सिस्टम वहां पे। तो बाकी उसके अलावा आपसे कितने के क्वेश्चन पूछे उन्होंने? उन्होंने मुझसे 7-8 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है। अ, तो उसके बाद आपने फाइल जमा करवा दी, फाइल जमा करवाने के बाद डिसीजन कब आया? मुझे 28 डेज लगे देखो मेरा 20, वीजा अप्रूव हाँ हो। 28 डेज। क्लासेस कब से स्टार्ट है? 2 अक्टूबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। वेरी गुड। तो अभी कब की ट्रेवलिंग का प्रोग्राम है आपका जाना? मैं 1 नवंबर की फ्लाइट बुक हुई है मेरी, और मैं 1 नवंबर को हाँ, जा रही हूँ। बिफोर जाने से पहले प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जरूर लेकर जानी है। आपका वीजा कब से स्टार्ट है? ये ना हो कि वीजा स्टार्ट अभी 15 नवंबर को हो तो टिकट एक 1 नवंबर की कर लें। वीजा जरूर चेक कर लें। दूसरा, कितने पैसे कैरी करके ले जाने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सारी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग इनसे लेकर जानी है। अपने यूजर नेम, पासवर्ड, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए जो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे बिलोंग करती है, कि जिसमें यस। यूनिवर्सिटीज के साथ हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही थी, एम्बेसीज के साथ चल रही थी। ये सारी की सारी चीजें आपने साथ में लेकर जानी है। अकोमोडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अकोमोडेशन का क्या हुआ? सर, हमारा कॉलेज ही डोम प्रोवाइड करता है, तो मेरा डोम में ऑलरेडी मेरी सीट बुक हो रखी है, वेरी सो गुड, आई बी बहुत स्टेइंग अच्छा देयर। है। तो वहां पर सिटी में है आपकी यूनिवर्सिटी, या वहां से कितना डिस्टेंस है? बुकारेस्ट पे मेरी फ्लाइट डिपार्चर होगी, नहीं अराइव होगी, एंड फिर वहां से फोर 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 फाइव लाइक 4 to 5 आवर्स लगेंगे मुझे सिबियू सिटी पहुंचने में। नहीं, एंड फिर वो वहां पे मेरा जाने के लिए क्या अरेंजमेंट है? कैब, कैब। आई बी कैब? टेकिंग अ कैब। नहीं, कैब तो काफी कॉस्टली पड़ेगी, वो 200-300 यूरो लेगा। कितना देखा आपने उसका?
मैंने अभी 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 जस्ट जस्ट मैंने कल रात को ही बुक करी है अपनी फ्लाइट, सो मैं अभी अरेंज ही हाँ, कर रही हूँ अपने तो कार देन आई एम सुजेस्टिंग कि वहां पे लोकल ट्रेन्स के बारे में ऐसी चीजें सारी करके देखिए क्या है क्या, जो आपको कन्वीनियंट पड़े। जो आपको कोई डोमेस्टिक फ्लाइट हो वहां जाने के लिए नियर बाई एयरपोर्ट देख लीजिए, मतलब वो सारी चीजें आप चेक कर लीजिए अपने लेवल पर भी, जो आपको ठीक लगे। तो और कुछ हमारी ओर से आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, हमारा स्टाफ जो दिल्ली में हमारा जो ऑफिस है जहाँ से कोई। आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है और हमें और बहुत हमने पसंद आया, क्योंकि हमें मैं लगभग 1 साल से आपसे मतलब साथ में आप सारा कुछ किया है। मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा आपकी नहीं, सर्विस जैसा हम और वीडियोस में बहुत बोलते हैं, जैसे ये हमारी डिस्कशन है, ऐसा ही माहौल है फैमिली वाला, या वीडियोस में हम कुछ बोलते हैं और बात कुछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है, जो भी है ओरिजिनल। जेन्युइन है, और नहीं, लाइक सारा सपोर्ट अच्छा है। सबसे अच्छा नहीं, आप लोगों का ये, आपने मतलब इतने दिन, 1 साल से मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ, सारे बच्चे का प्रोसेस किया आपने, लेकिन पूरा पैसा नहीं लिया आपने हाँ, अभी। तो सिर्फ पैसा थर्टी कब, थाउजेंड हाँ, दिया। पैसा कब देना था आपने साहब जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब देना था आपने पैसा। नहीं, मैं तो 15,000 पहले दी थी, फिर एडमिशन 15 हजार, आने के बाद 15। 15 उस टाइम, बाकी और अब, वीजा की बात। हाँ, बाकी अब बाकी वीजा के अभी बाद। तो वीजा अभी की बात अभी है। एक चीज और पूछे, हम ट्रांसपेरेंट कितने हैं काम में, ट्रांसपेरेंसी कितने हैं काम के अंदर, कुछ ये ऐसा तो नहीं है कि 100% ट्रांसपेरेंट। हम आपसे कुछ चीजें हाइड करते हैं, कोई चीज बताते नहीं है नहीं, वीडियो में। इवन आप जब कुछ भी नहीं, जो आप आपने बोला वीजा है। वीजा सबमिशंस के लिए गए, पासपोर्ट किसने कलेक्ट किया, सबमिट किसने किया। जितने आपके वीडियोस मैंने देखा है, हम्म। जितना कुछ आपने बोला, वैसे ही मुझे सर्विस मिली है। चलो बहुत बढ़िया। कोई एक्स्ट्रा सर्विस हाँ, नहीं। एक हाँ, चीज और, एक चीज और पूछेंगे, अगर अगर इन केस नेगेटिव आ जाता तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशंस। फिर हम ऑब्वियसली री अप्लाई करते, जो भी चीज हुई है हाँ, उसको अब करेक्ट तो मैं करते। यही, देखिए पता आपसे क्या है, सपोर्ट हाँ लेते चलो, देखिए पता क्या, पेशेंस बहुत जरूरी है। नेगेटिव के बाद पॉजिटिव तो चीज आती है अगर आप सिस्टम से चलेंगे। हम नेगेटिव वाले के लिए ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, यार इसको अभी कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेचारों का कुछ मतलब, किसी ना हुक एंड क्रुक से कुछ करें, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं। हम ये तो चाहते नहीं कि लोगों का टाइम वेस्ट करें, उनकी मनी वेस्ट करें, और जस्ट मतलब विदाउट एनी थिंग्स में उनको मोटिवेशंस देते रहे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो एनी हो, बहुत बढ़िया लगा है। बिटिया जाने के बाद जब चली जाती है, अगर आपने आफ्टर 6 मंथ जाना हो इनको मिलने के लिए, तो हम आपके लिए भी जरूर हेल्प करेंगे। हाँ, यस जरूर। ठीक है यस। जी। हाँ, तो आगे बच्चे को प्रॉब्लम हुई तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट हाँ करूंगी। ठीक है, डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वी विल असिस्ट हाँ, की क्या कर नहीं, पाएंगे क्या। जब बच्चे जाए तो थोड़ा सा तो होती है ना प्रॉब्लम। हाँ, और हाँ। मैं बता दूं कि यहाँ पर इस कंट्रीज में ये नहीं है कि बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ अभी आनी क्या है। पहले तो हम्म इंडियन हम्म नहीं इतने मिलेंगे, इंडियन फूड नहीं हम्म मिलेगा। हम्म ये सुन लीजिए जो चैलेंज आएगा आपके लिए। वेदर की कंडीशंस जहां पर अनदर है, वहां पर अनदर है, ये 2-3 चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे। न्यू लोकेशंस हम्म पर जाते हैं, हमारा दिल उदास भी होता है नए स्टूडेंट्स का, कि यार मैं घर में हम्म रही, मदर थी फादर थे, सारा खाना खाना बना बनाया मिलता था, सारे क्लोथ धोकर मिलते थे। तो वहां पर सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2-4-5 महीने प्रॉब्लम्स आएगी, उसके बाद रूटीन में आ जाएंगे आप। यस सर। ठीक है, ये चीजें चैलेंज हाँ, फेस कर, ये कहीं पर भी जाते हैं, नॉट इन रोमानिया या व्हाट्स एवर कंट्री, कोई यूके जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, हर स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। यस सर। ठीक है जी। तो सही। ठीक है, मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि एक आप अच्छे डॉक्टर बने फॉरेन जाकर, और क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, और मेरी आपसे यही सुजेशन है कि वहां पर पेरेंट्स सर के ऊपर नहीं होते हैं, तो आपने डिसिप्लिन में रहना है जैसे पेरेंट जहां पर इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिबर्टी चाहते हैं, फॉरेन जाकर बिगड़ते भी हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करना है, लाखों रुपए लगाकर आपके पेरेंट्स फॉरेन में भेज रहे हैं, तो इनका नाम भी रोशन करना है। इनका नाम रोशन होगा तो हमारा भी हो जाएगा साथ में। ठीक है जी। यस। यस सर। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू।